खरीदने के लिए, दवा खरीदने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरूरतों के लिए जिन किसानों को आज नहीं मिली है, उन्हें आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही हफ्तों में इसकी राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। भाई और बहनों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के पास 4,000 रुपए पाने का आखिरी मौका है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। किसानों को खाद के लिए मिलने जा रहे हैं 10,000 रुपए की धनराशि, यानी कि 2 किस्तों में किसानों को 2 किस्तों में 10,000 रुपए की धनराशि खाद और बीज के लिए मिलना शुरू हो गया। जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कीजिए, यानी कि अगर अभी तक आपने खाद के लिए और बीज के लिए आवेदन नहीं भरा तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में, लघु एवं सीमांत छोटे किसानों के बैंक खाते में 10,000 रुपए की धनराशि आ रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पहली किस्त जो है वो किसानों को मिला है, अभी किसानों को पहली किस्त में मिला है, यानी कि किसानों को 2 किस्त में खाद के लिए और बीज के लिए पैसा मिलेगा, जो कि पहली किस्त की धनराशि किसानों को मिली है अब कुछ ही दिन में, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर में दूसरी किस्त भी मिल जाएगी, यानी कि किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। साथ ही किसानों के खाते में 18वीं किस्त का भी पैसा जो है वो आना शुरू हो गया, यानी कि यूपी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने वाला, यानी कि ये किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। अगर आपने अभी तक 18वीं किस्त के लिए आवेदन देना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त का भी पैसा जो है वो आना शुरू हो गया। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फिर से किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए जो है वो आना शुरू हो गया, पैसा जो है वितरण होना शुरू हो गया है। यानी कि अगर आपने अभी तक इन सभी योजना के लिए आवेदन भरना शुरू नहीं किया या फिर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा तो कैसे आएगा, क्या करना होगा, क्या क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट है, सारी जानकारी बताएंगे। एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल पे नए हैं, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हर जरूरतमंद किसानों को इस नोटिफिकेशन को जो है वो दिया जा सके। तो इस किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज किसानों के बैंक खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। साथ ही बताएंगे किसानों के बैंक खाते में अब से 16,000 रुपए की धनराशि साल में मिलने वाली है। कैसे मिलेगी 16,000 रुपए की धनराशि सालाना, ये भी हम आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो एंड तक वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना है जो कि देश भर में करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके साल में 3 किस्तों में दिए जाते थे 6,000 रुपए की धनराशि। लेकिन आपको बता दें अब से किसानों को 6,000 नहीं बल्कि 8,000 रुपए की धनराशि मिलेगी, वो भी 4 किस्तों में। बजट जो है पेश होने जा रहा है, यानी कि बजट पेश यूं समझिए हो गया है। किसानों की आय जो है वो बढ़ा दी गई है। निर्मला सीतारमण जी जो है वो किसानों को 2,000 रुपए की किस्त में बढ़ोतरी कर चुकी हैं, यानी कि 2,000 रुपए की एक और किस्त की धनराशि जो है उन्होंने बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में किसानों को 8,000 रुपए के साथ साथ प्लस और भी किस्त मिलने, यानी कि 16,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। कैसे मिलेगी 16,000 रुपए की, ये भी हम आपको बताते हैं। एक है पीएम किसान योजना, दूसरा है सीएम किसान कल्याण योजना, यानी कि आपको बता रहे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के किसानों को साल में 16,000 रुपए की धनराशि देने वाली है। यानी कि आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी का पिटारा खोल दिया है। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया या फिर राज्य सरकार का पैसा नहीं आया, मुख्यमंत्री योजना नहीं आया तो क्या करना होगा, पूरी जानकारी बताएंगे। एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों से पूरी लाइव बात जो है वो कर रहे हैं और किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने 18वीं और 19वीं किस्त का भी आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए। आपको 2 किस्त का जो है आवेदन देना होगा इस बार, ताकि आपके खाते में 18वीं और 19वीं किस्त का भी पैसा जो है वो ट्रांसफर हो सके।
और साथ ही खाद के लिए, बीज के लिए अगर अभी तक आवेदन नहीं दिया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि पहली किस्त जो है वो आना शुरू हो गया 2 से 4 दिन के अंदर में। दूसरी किस्त की भी धनराशि ट्रांसफर, यानी कि किसानों को यूं समझिए, पहले जो था साल में सिर्फ 6,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब जो है किसानों को काफी सारे रकम बढ़ा दिए गए, बहुत रकम बढ़ा दी। यानी कि बता दें 16,000 रुपये पीएम किसान योजना और सीएम किसान योजना का मिलने वाला, और फिर से 10,000 रुपये की धनराशि खेती करने के लिए किसानों को मिलेंगे खाद योजना और बीज योजना के तहत। उसके बाद बता देंगे आपको कि और कई सारी योजना है ऐसे जो कि किसानों को दिया जा रहा है, यानी कि 5 से 6 योजना का लाभ और भी मिलेगा किसानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा तोहफा दिया है किसानों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लाइव संबोधन में क्या कहा है, ये भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे और लाइव भी दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कई सारी योजना का लाभ देंगे, कितने सामान पे छूट देंगे ये हम आपको बता नहीं सकते। यानी कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर सामान पे, चाहे वो राशन से जुड़ी हो या फिर किराना या फिर किसानों से जुड़ी हो, खेती से जुड़ी या फिर अन्य सामान से जुड़ी हो, हर एक सामान पे बजट जो है वो कम कर दिया, यानी कि हर एक सामान का दाम जो है वो कम कर दिया। दवाई की ही बात ले लीजिए तो दवाई पे भी छूट जो है वो मिलना शुरू हो गया है। यानी कि आपको यूं बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी का पिटारा खोल दिया है और फिर से किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत और कई सारी योजना का जो लाभ है वो देना शुरू कर दे। तो जल्दी कीजिए, अगर अभी तक आपने सभी योजना को प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं दिया तो जल्दी की। उसके बाद बताएंगे जनधन योजना, मानधन योजना, पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना, केसीसी कर्ज माफी योजना, इन सभी योजना का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने देने वाले हैं और प्लस 2 किस्त का पैसा मिलेगा, 2 किस्त का, यानी कि 18वीं 19वीं किस्त का भी पैसा मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आवेदन देना शुरू कीजिए, या फिर आपको बता दें पिछली किसी भी किस्त का पैसा आपको नहीं मिल रहा तो उसका भी आवेदन बढ़िए, क्योंकि पिछली किस्त का भी पैसा जो है वो काफी सारे किसानों को मिला है। हमें कमेंट आया है कि हमारा पिछला 2 किस्त का पैसा रुका हुआ था, पेंडिंग में था, तो हमने दोबारा से आवेदन दे के अपना पेमेंट जो है अपना अकाउंट में ट्रांसफर करवाया। ये किसानों के लिए बड़ी खबर है, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, आज की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। तो आपको बताना चाहते हैं अगर आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द आवेदन दीजिए। लेकिन दोस्तों आवेदन कैसे आप देते हैं पहले ये जानना जरूरी है, क्राइटेरिया क्या है उसको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको किसी भी योजना का लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या खाद योजना का लाभ, बीज योजना यानी कि 10,000 रुपये जो है खेती करने क्या सभी किसानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पूरी जानकारी बताएंगे, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपको बता दें कि पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो कि लाभार्थी पात्र किसान है, जिनके पास 1 एकड़ तक जमीन है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये की अगली किस्त की धनराशि जो है वो आना शुरू हो गया है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक और किस्त का जो पैसा है वो किसानों के बैंक खाते में राज्य सरकार ने ट्रांसफर जो करना है वो शुरू कर दिया है। अभी अभी राजस्थान के किसानों के बैंक खाते में पैसा जो है ट्रांसफर हुआ और कुछ ही देर बाद आपको महाराष्ट्र के किसानों से भी हम नए प्रूफ दिखाने वाले और बात कराने वाले, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 18वीं किस्त पर जो है ऑफिशियल घोषणा आया है, बड़ा ऐलान हुआ है। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा है कि जिन किसानों ने अभी तक आवेदन भरना शुरू नहीं किया है तो फाइनली से आवेदन जो है वो भर सकते हैं। किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं 2,000 के साथ साथ किसानों को 4,000 रुपए की धनराशि जो है वो आ सकती है। ये किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है। किसानों के बैंक खाते में 2,000 करके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है। आप सभी को बता दें जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं दिया है, अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं दिया है तो जल्दी कीजिए। उसके बाद बता दें महाराष्ट्र के किसानों को भी आवेदन देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप आवेदन नहीं देते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा। तो फटाफट से महाराष्ट्र के किसानों को भी आवेदन देना शुरू कर, क्योंकि नमो सत्कारी किसान सम्मान निधि योजना जो है वो कुछ ही देर में ट्रांसफर होने वाला है।
हर एक राज्य में जो है, जिस भी राज्य में सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है वहाँ पे आपको आवेदन देना होगा। उस राज्य के सभी किसानों को आवेदन देना होगा। जैसे कि दिल्ली से बता दें, एमपी से बता दें, यानी कि ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनमें पीएम किसान योजना के साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। आप सभी को बता दें, अगर आप महिला हैं, महिला सम्मान योजना का लाभ आपको मिल रहा है तो जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कीजिए, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ राज्य सरकार भी पैसा जो है ट्रांसफर करना शुरू कर दी है। अब की बार आपको बता दें, किसानों के बैंक खाते में 2000 नहीं बल्कि 4000 रुपए की धनराशि आने वाली है। और आपको एक जरूरी बात बता दें कि अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त पे जो है आवेदन भरना शुरू नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि 18वीं किस्त का भी पैसा जो है किसानों के बैंक खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो आपको बताना चाहते हैं कि अभी से जो है आप आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका आवेदन जो सक्सेस रहेगा तो पीएम किसान योजना का लाभ आपके खाते में तुरंत आ जाएगा। यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आने में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आ जाएगा। तो जल्द से जल्द आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। और आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहते हैं कि किसानों के बैंक खाते में अब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बजट पेश करने वाले, यानी कि कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा। उसमें किसानों को उम्मीद जताया जा रहा है, पर सरकार जो है पूरी संभावना कर रही है कि किसानों के खाते में 6000 नहीं बल्कि 8000 रुपये की धनराशि जो है वो ट्रांसफर हो। प्लस खेती करने के लिए कितने धनराशि किसानों को और एक्स्ट्रा मिल सकता है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या किसानों के बैंक खाते में खेती करने के लिए भी पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे मेहनत का पूरा फल। और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसानों तक, हर ज़रूरतमंद किसानों तक हम इस नोटिफिकेशन को पहुँचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बहुत सारी अभी जानकारी और योजना के बारे में बताते हैं, और बड़े ऐलान जो किए हैं पीएम मोदी ने उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को और भी कई सारी योजना का लाभ मिलेगा और भी कई सारे किस्त के पैसे मिलेंगे। तो चलिए आपको पहले ये बता दें कि क्या किसानों को साल में 4 किस्तों में पैसा मिल सकता है, क्योंकि बजट जो है वो पेश होने वाला है। कुछ ही देर में बजट पेश होगा और किसानों के बैंक खाते में 2000 नहीं बल्कि 4000 नहीं बल्कि 8000 रुपये की धनराशि साल में मिल सकता है। अभी इसका कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है कि किसानों को 3 किस्त नहीं बल्कि 4 किस्त में पैसा मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द जो है ये ऑफिशियल घोषणा होने वाला है कि किसानों के बैंक खाते में 6000 नहीं बल्कि 8000 रुपये की धनराशि आ सकती है। ये किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैसेज जो है आना शुरू हो गया, यानी कि सीएम किसान कल्याण योजना का भी जो आप अगर लाभ लेना चाहते हैं तो फटाफट से आवेदन दे के सीएससी सेंटर से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको बता दें कि बजट पेश होते ही किसानों के खाते में 4 किस्त में 8000 रुपये साल में आएंगे। अगर इस तरह से अगर होता है तो राजस्थान की सरकार को साल में बता दें 10,000 रुपये की धनराशि मिल सकती है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिला के अगर देगी तो साल में 10 से 12,000 रुपये तक की धनराशि जो है किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाली है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने अपने लाइव संबोधन में कहा है कि अब की बार एक भी किसान नहीं छूटेगा। जो सच्चे और भारतीय किसान हैं, जिनके पास सारे क्राइटेरिया है, सारे नियम हैं, सारे दस्तावेज हैं, उन्होंने जो सारे दस्तावेज रेडी किए हैं, क्राइटेरिया का नियम का पालन किया, तो उन सभी किसानों के बैंक खाते में सालाना 12,000 रुपये की धनराशि आएगी। चलिए जानते हैं किन किसानों को मिलेंगे साल में 6,000 रुपये की धनराशि और किन किसानों को मिलेंगे साल में 12,000 रुपये की धनराशि। पहले ये जान लेते हैं, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट खबर है। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप नए किसान हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप नए किसान हैं और इन सभी राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि आपको बता दें कि जिन राज्य में जो है अभी सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलता है, ये भी हम आपको बता देते हैं कि कौन से राज्य में सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ अभी नहीं मिल रहा है। तो अगर आप नए किसान हैं, कुछ इस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं जिसका नाम हम आपको बताने वाले हैं, तो आपको 2,000 रुपये मिलेंगे हर 4 महीने पे। अगर आप बता दें कि पुराने किसान हैं या फिर अगर आप इन 5 राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र से, दिल्ली से, हरियाणा, पंजाब,
उसके बाद MP से, तो इन सभी राज्य से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको बता दें आपके खाते में जो है वो 4,000 रुपये आने वाले हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले जो है 5 से 6 से 7 राज्य तक देते थे, लेकिन अब जो है राज्य में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी किसानों के खाते में CM किसान कल्याण योजना का लाभ जल्द ही ट्रांसफर होने वाला है। CM योगी ने अपने संबोधन में कहा था कि अब से किसानों के बैंक खाते में CM किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिल सकता है, लेकिन इसका कोई अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके बाद आपको बता दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को क्या क्राइटेरिया निभाना होगा, क्या नियम का पालन करना होगा। नए किसान अगर आप हैं, ध्यान दीजिए, और PM किसान योजना से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ये आपको बता दें। PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है। दोस्तों, ये क्राइटेरिया, ये नियम और ये नोटिफिकेशन जो है आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आप खुद भी मैनेज करेंगे, खुद भी पता कर सकते हैं कि आप लाभार्थी और पात्र किसान है या नहीं, या फिर किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लायक आप है या नहीं, योग्य किसान है या नहीं है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन, इस जानकारी को ज़रूर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप CSC सेंटर से पता कीजिए, PM किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे, वेबसाइट पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम आपको इस वीडियो में एक एक बात जो है, जो ज़रूरी है किसानों के लिए जानना, ये हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नए किसान हैं या फिर पुराने बहुत दिन से लगे हुए हैं और आपका सक्सेस नहीं हो रहा है PM किसान योजना, तो आप इस क्राइटेरिया का अगर पालन करते हैं, इस नियम का पालन करते हैं, तो आप 100% PM किसान योजना से जुड़ जाएंगे। तो आपको चलिए बताते हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए जो क्राइटेरिया है, जो नियम है, वो हम आपको बता दें और ध्यान से 18वीं किस्त का आवेदन भरना शुरू कर दीजिए। PM किसान योजना का लाभ लेने के लिए दोनों किस्त का आपको आवेदन भरना होगा। PM किसान योजना के साथ साथ CM किसान कल्याण योजना का भी आपको आवेदन भरना होगा। चलिए उसके बाद बताते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, नियम क्या है। सबसे पहले बता दें, PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आपका भारतीय और पात्र किसान होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको बता दें कि आपके पास 1 एकड़ तक ज़मीन होना बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 1 एकड़ से ज़्यादा हैं या कम है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि जिन किसानों को 1 एकड़ से ज़्यादा हो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले, 5 एकड़, 6 एकड़, 10 एकड़, क्योंकि ऐसा होता है बड़े बड़े राज्य में जो है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यहाँ सब में जो है 5 से 6 एकड़ वालों को भी जो है ज़मीन वालों को पैसा मिलता है। तो इसके बारे में भी हम आपको रिसर्च करके जल्द ही बताने वाले हैं। तब तक के लिए जो है सो हम आपको ये सारी नोटिफिकेशन आपको दे देते हैं। आपको बता दें कि 1 एकड़ से ज़्यादा होगा तो